हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे धमनी शारीर की। एक रचना शारीर का टॉपिक है और ये बार बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो धमनी बेसिकली होता क्या है? जब हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं। आर्टरीज कहाँ से अराइज होती है, किस तरीके से बॉडी के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब हम पढ़ते हैं अपने मॉडर्न पार्ट में। बट आयुर्वेद में इसको किससे रिलेट किया गया है? धमनी शारीर से रिलेट किया गया है। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है कि जिस नलिका द्वारा हृदय से रस रक्त आदि धातुएं शरीर के विभिन्न अंगों तक वेग पूर्वक पहुंचाई जाती हैं, उसे धमनी कहते हैं। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि देखो, एक ऐसी नलिका, नलिका का मतलब क्या होता है? एक ऐसी नाली या फिर एक ऐसा रास्ता जो हम कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे हृदय से स्टार्ट होता है। मतलब हमारे हार्ट से स्टार्ट होता है। और उसके अंदर क्या क्या चीज जाती है? बहुत सारी चीज जाती है, जैसे कि रस हुआ, रक्त हुआ, और भी बहुत सारी चीज इसके अंदर ट्रेवल करती है। और वो कहाँ तक जाती है? हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती है बॉडी के। तो इस पर्टिकुलर पैसेज को क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। और अगर हम इसको मॉडर्न से कोरिलेट करें तो इसको बोला जाता है आर्टरी, या फिर आर्टरीज भी हम इसको कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं धमन, धमन का मतलब होता है स्पंदन। स्पंदन मतलब क्या होता है? पल्सेशन। जो हम पल्स चेक करते हैं उसको बोला जाता है स्पंदन। जिसमें स्पंदन हो उसी को क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है। मतलब एक डेफिनेशन तुम इसकी ये भी लिख सकते हो कि धमनी क्या है। तो धमनी की डेफिनेशन एक ये भी हो सकती है, जिसमें स्पंदन हो। स्पंदन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर पल्सेशन हो, जो पल्सेटिंग नेचर देती है अपना। मतलब पल्स हम ऐसे कर देखते हैं ना, पल्स चेक करते हैं तो हमें एक अलग से फील होती है कि हाँ, हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ पर। आप रेडियल आर्टरी से चेक कर सकते हो। तो उसी को स्पंदन बोला गया है बेसिकली। अब आचार्य सुश्रुत ने शारीर स्थान में क्या बोला है? 9th चैप्टर के 3rd श्लोक में, धमनियो नाम हृदयात विनिहा स्रतः। मतलब जो हृदय से निकलती है वह धमनी कहलाती है। तो बेसिकली आपने यहाँ पर धमनी की 3 डेफिनेशन याद कर ली है। पहली क्या है? जो हृदय से निकलती है, हमारे शरीर के डिफरेंट अंगों को, विभिन्न अंगों को रस रक्त आदि धातुओं पहुंचाती है, उसको धमनी कहते हैं। या फिर जिसमें स्पंदन हो उसे धमनी कहते हैं, या फिर जो हृदय से निकलती है सिंपली वही धमनी कहलाती है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आगे चलते हैं, इसके अंदर हमें और क्या पढ़ना है कि धमनी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सभी धमनी हृदय से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे ये यहाँ आओ आप। जो हमारी धमनी होती है वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है? हृदय से उत्पन्न हो रही है। जो हार्ट है, हार्ट क्या है? इस धमनी का ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ से क्या होती है? उत्पत्ति होती है। अब टोटल नंबर ऑफ धमनी कितनी निकलती हैं? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि टोटल नंबर ऑफ धमनी कितनी निकलती हैं हमारे हार्ट से। तो वो 24 निकलती हैं। फिर उनकी डायरेक्शन पूछी जाती है कि वो फिर कहाँ कहाँ जाती हैं। तो बेसिकली जैसे हृदय से 24 धमनी निकलती हैं, तो 10 धमनी ऊपर की तरफ जाती हैं। टोटल 10 धमनी कहाँ जाती हैं? ऊपर की तरफ जाती हैं। क्योंकि ये ऊपर की तरफ गई है इसलिए इसको बोला जाता है ऊर्ध्वगामी धमनी। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? सिंपली ऊर्ध्वगामी बोल दिया। सिमिलरली 10 धमनी हृदय से नीचे की तरफ जाती हैं। टोटल नंबर ऑफ 10 धमनी हृदय से नीचे की तरफ जाती हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अधोगामी धमनी। ठीक है, और 4 धमनी हृदय से साइड में जाती हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है? तिर्यकगामी धमनी बोला जाता है। अब एमसीक्यू के आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे? पहला क्वेश्चन बनेगा कि टोटल नंबर ऑफ धमनी कितनी होती है? तो 24 होती हैं। ऊर्ध्वगामी कितनी होती हैं? 10 होती हैं। अधोगामी कितनी होती हैं? 10 होती हैं। और फिर क्वेश्चन बनेगा तिर्यकगामी कितनी होती है? तो टोटल 4 होती है तिर्यकगामी। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये चीज आचार्य सुश्रुत ने कहाँ बताई है। तो ये जो धमनी की संख्या है आचार्य सुश्रुत ने शारीर स्थान के 9 चैप्टर में बताई है। इस चीज को भी ध्यान रखना। तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू जो यहाँ से अराइज हो सकते हैं वो 5 है हमारे। ठीक है, इसी पर्टिकुलर पोर्शन से टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू हमारे 5 यहाँ से अराइज हो सकते हैं। तो इसलिए आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। एमसीक्यू से बात याद आई, मैं यहाँ पर एक वीडियो एडिट कर रहा हूँ, एक बार आप उसको देख लेना। मैं वहां पर बताऊंगा आपको किस तरीके से आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो हमारी ऐप पर। ठीक है,
आप पहले ये वाली वीडियो सो देखिए। दोस्तों, टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको सिंपली हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपली अपने नेम पर टैप करना है और फ्री मटेरियल पर क्लिक करना है। फ्री मटेरियल पर क्लिक करने के बाद आपको टेस्ट पोर्टल पर जाना है। यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा रचना शायरी टेस्ट का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको धमनी शायरी नाम से एक टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर आपका ये फ्री अटेम्प्ट रहेगा। अटेम्प्ट पर क्लिक कर आप इजीली टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपने ये वाली वीडियो देख ली होगी। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा धमनी का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ धमनी दिशा के आधार पर। जैसे कि 10 धमनी हमारी ऊपर की तरफ गई हैं, तो वो क्या काम करती हैं ऊपर जाने के बाद? तो वो क्या करती हैं? श्वास प्रश्वास, मतलब हमें इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कराती हैं। वाणी बोलने में हेल्प करती हैं, हमारी नोज में जाती हैं। दृष्टि मतलब हमारी आंखों में जाती है। श्रवण हमारे कान में जाती है। स्वाद मतलब हमारे टेस्ट में जाती है। तो ये सारी धमनी जो 10 जा रही हैं, ये जनरली कहाँ जाती हैं? ऊपर की ओर जाकर ये सारे कार्य कराती है। मतलब टेस्ट में, हमारे सुनने में, हमें देखने में, हमें बोलने में, ठीक है, हमारे सूंघने में और हमारे श्वास प्रश्वास में ये कार्य करती हैं। इसके अलावा ये इंद्रियां और मस्तिष्क क्षेत्र को पोषण देती है, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं हमारी इंद्रियों को। ठीक है, कौन सी? ऊर्ध्वगामी धमनी। तो यहाँ से एमसीक्यू ये भी अराइज हो सकता है कि जो इंद्रिय और मस्तिष्क को पोषण करती है वो कौन सी धमनी है? तो आपके ऑप्शन आ सकते हैं यहाँ पर ऊर्ध्वगामी धमनी, बी आ सकता है अधोगामी धमनी, सी आ सकता है तिर्यकगामी, ठीक है, और फोर्थ आ सकता है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ऑल ऑफ द अबव नहीं करना है, आपको ऊर्ध्वगामी धमनी पर टिक लगाकर आना है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आगे चलते हैं अधोगामी धमनी पर। ये 10 धमनी नीचे की तरफ जाती हैं। क्या कार्य करते हैं? मूत्र में, ठीक है, पुरीष में, शुक्र में, आर्तव में, गर्भ पोषण में। तो देखो, जो ऊपर की तरफ जा रही है वो ऊपर के पोर्शन में याद कर लो, जो नीचे आ रही है नीचे के पोर्शन में याद कर लो, तो इजी हो जाएगा तुम्हें ये याद करना। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है तिर्यकगामी धमनी। ये क्या करती है? ये तिर्यक मतलब साइड में जाती है। जैसे ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारा हृदय है। यहाँ से 10 धमनी तो ऊपर की तरफ गई, 10 धमनी नीचे की तरफ गई, 4 धमनी साइड में जाती है। साइड में भी 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, ठीक है। अगर हम और डेप्थ में जाते हैं तो 4 लेटरली जाती हैं, इसे बोलते हैं तिरछी दिशा में जाती हैं। और क्या करती हैं ये? रस रक्त का त्वचा में वितरण करती हैं, ठीक है। दूसरा, श्वेत पसीने का निर्माण करते हैं। ये बहुत बार एमसीक्यू पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका ध्यान रखना कि स्वेद का वहन किससे होता है। क्वेश्चन आएगा, स्वेद का वहन किस धमनी द्वारा होता है? किस धमनी द्वारा होता है? तो आपके ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर, सारे तीनों ऑप्शंस होंगे। तो आपका आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? तिर्यकगामी, ठीक है। तिर्यकगामी धमनी जो होती है वो क्या करती है? स्वेद का वहन करती है, ठीक है। ये इसके ऊपर ये एमसीक्यू पूछा जाता है। नेक्स्ट, त्वचा का पोषण कौन करती है? तिर्यकगामी धमनी ही करती है। क्लियर क्लियर हो गई बात? अब आगे चलते हैं। इसके बाद धमनी द्वारा वहन होने वाले द्रव्य। अब धमनी के अंदर कौन कौन से द्रव्य है? जैसे हमने धमनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, जो हृदय से निकलती है, रस रक्त आदि धातुओं को लेके जाते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आया था आदि। तो आदि धातुएं कौन कौन सी है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे कि धमनी निर्माण में द्रव्य का वहन कराती है रस, रक्त, प्राण, ऊष्मा, ओज और मनवे शक्ति को क्या करती है? ये हमारी धमनी एक जगह से दूसरी जगह को लेके जाती है। क्लियर हो गई बात? अब इसका रिलेशन हम स्रोतस में देखेंगे कि स्रोतस से इसका क्या रिलेशन होता है। तो बेसिकली जो हमारी धमनियां होती हैं, इसी प्राणमय स्रोतस, रसवे, रक्त और स्वेदव स्रोतस से रिलेट करती है। प्राणमय स्रोतस से इसका क्या है? एक प्रमुख कारण होता है। रस व स्रोतस द्वारा ये क्या करती है? पोषण करवाती है। रक्त व स्रोतस द्वारा हमारी बॉडी में जीवन देती है। और स्वेद स्रोतस द्वारा तिर्यकगामी धमनी क्या करती है? स्वेद स्रोतस में जाकर हमारे स्वेद का निर्माण करती है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स्ट्रा है। याद करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो मत करना। लेकिन मैंने बोला ना, स्वेद व स्रोतस किससे निकलता है? तिर्यकगामी धमनी से निकलता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है धमनी सिरा एवं स्रोतसों में अंतर। अब ये कुछ जो क्या है कोरिलेशन से मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जिससे आप को ये मतलब कंपैरेटिव स्टडी करना आसान हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं दिशा की, तो धमनी की दिशा क्या है? हृदय से बाहर आती है। सिरा की क्या होती है? हृदय की ओर आती है। जो वेन्स होती है हृदय की तरफ तो आती है ब्लड लेकर। स्रोतस क्या है? पूरे शरीर में रहते हैं।
स्पंदन मतलब पल्सेशन किस में होती है? धमनी में होती है, सिरा में नहीं होती, स्रोतस में नहीं होती। अगर आप इस तरीके से एक टेबल बनाकर आते हो ना एग्जाम में, तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है, ये इसलिए बनाई गई है यहाँ पर टेबल। ऐसे ही वहन रस रक्त आदि धातुओं को करती है, ये मल दोषा करती है सिरा, ये धातु मल का करते हैं स्रोतस। अब इनकी संख्या कितनी है? तो अगर हम इनकी संख्या की बात करते हैं, ये मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो इनकी अगर हम संख्या की बात करते हैं यहाँ पर, तो सुश्रुत ने कितनी बताई है? धमनी की संख्या 24, सिरा की कितनी बताई है सुश्रुत ने? 700, और स्रोतस कितने बताए? आचार्य चरक ने 13 बताए हैं। और बहुत से आचार्यों ने स्रोतस की संख्या कितनी बताई है? असंख्य है, मतलब बहुत सारे होते हैं। ठीक है, स्रोतस के ऊपर भी लेक्चर है, वो आप पढ़ सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके बाद धमनी की चिकित्सा का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है कि अगर धमनी के अंदर बहुत सारे छेद हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? अधिक रक्तस्राव हो जाता है। ऐसे ही हम जो नाड़ी परीक्षा करते हैं वो कैसे करते हैं? धमनी स्पंदन पर आधारित करते हैं। हम देखते हैं ना कि हम क्या करते हैं? रेडियल आर्टरी पर हाथ रखते हैं, वहाँ पल्सेशन देखते हैं, हंस गति से चल रहा है, अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? नाड़ी परीक्षा करते हैं। तो ये भी क्या है? धमनी के स्पंदन पर ही आधारित होता है। ऐसे ही धमनी में अगर कोई विकृति होती है तो उससे हृदय रोग होता है। कोई धमनी में दोष होता है तो उससे क्या होता है? उच्च रक्तचाप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। काय चिकित्सा में इस साल आने वाला ये क्वेश्चन है, उक्त रक्तचाप। जो जब आप थर्ड प्रोफ में आओगे, आपका एक सब्जेक्ट रहेगा काय चिकित्सा, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि उक्त रक्तचाप के बारे में बताओ। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है, ये आप याद कर लेना। इसका मतलब होता है हाइपरटेंशन। तो धमनी में अगर दोष होता है तो उससे क्या होता है? उच्च रक्तचाप होता है। क्लियर होगी बात? तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अगर धमनी के ऊपर क्वेश्चन आता है। मैंने अपनी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और ये इसके ऊपर जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सोल्व कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।